नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक को सरल हिंदी भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इस श्लोक में अर्जुन के मन की कौन सी गहरी पीड़ा छिपी हुई है। गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चलने वाले उस संघर्ष को दिखाता है जब हमारा कर्तव्य और हमारे अपने रिश्ते आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने अपने ही गुरु पितामह, भाई, बांधव, मित्र और संबंधी को देखते हैं। उनके हाथ में गांडीव है, सामने युद्ध का मैदान है, लेकिन मन में मोह, करुणा और असमंजस का तूफान उठ चुका है। इसी भाव में भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन कहते हैं, येषामर्थे कांडच्छिदं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्वा धनानि च। अर्थात जिन लोगों के लिए हम राज्य, भोग और सुखों की इच्छा करते हैं, वही लोग आज हमारे सामने युद्ध करने की इच्छा खड़े करते हैं और अपने प्राण तथा धन छोड़ने को तैयार हैं। दोस्तों, इस श्लोक को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। इसके भीतर मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। हम अपने जीवन में कितनी ही चीजों के पीछे भागते हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, बड़ा घर, अच्छा व्यवसाय, नाम और सम्मान। लेकिन जब हम ठहरकर सोचते हैं कि इन सब का आनंद आखिर किसके साथ लेना है, तो हमें समझ आता है कि जीवन की असली खुशी केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और संबंधों में होती है। अर्जुन के सामने भी यही प्रश्न खड़ा था। उन्हें राज्य चाहिए था, लेकिन उस राज्य की कीमत यदि अपने ही प्रियजनों का जीवन हो तो वह राज्य उन्हें व्यर्थ लगने लगता है। यही कारण है कि अर्जुन का मन युद्ध से पीछे हटने लगा। वे सोचते हैं कि जिन लोगों के लिए मैं विजय चाहता हूँ, यदि वही लोग इस संसार में नहीं रहेंगे तो ऐसी विजय का क्या अर्थ है। यहाँ हमें अर्जुन की संवेदनशीलता दिखाई देती है। वे केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, वे युद्ध के पीछे छिपे रिश्तों और भावनाओं को देख रहे थे। यही मानवीय दृष्टि उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। अब श्लोक को अपने जीवन में जोड़कर देखिए। कई बार हम भी किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत बड़ा मेहनत करते हैं। हम सोचते हैं कि जब ये लक्ष्य मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन रास्ते में कभी कभी हम अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने मानसिक संतुलन को पीछे छोड़ देते हैं। फिर एक दिन लक्ष्य तो मिल जाता है, लेकिन उसे साझा करने वाला समय और अपनापन कम हो जाता है। अर्जुन का प्रश्न हमें यही याद दिलाता है कि जीवन की उपलब्धियों का मूल्य तभी है जब उनमें प्रेम और अपनापन भी शामिल हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। गीता अर्जुन की भावना को गलत कहकर तुरंत खारिज नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को सुनते हैं। अर्जुन अपनी पूरी पीड़ा व्यक्त करते हैं। वे अपने मन की उलझन बताते हैं। यही गीता की खूबसूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान देने से पहले मनुष्य की मन स्थिति को समझा जाता है। अर्जुन उस समय भावनाओं से घिरे हुए हैं और भावनाओं के कारण उन्हें अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम बहुत अधिक भावुक, चिंतित या परेशान होते हैं तो सही और गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हमें लगता है कि हम अभी महसूस कर रहे हैं वही जो पूरी सच्चाई है, लेकिन गीता हमें आगे चलकर सिखाती है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लेना चाहिए। हमें विवेक, कर्तव्य और व्यापक सत्य को भी समझना चाहिए। श्लोक 33 में अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि राज्य, भोग और सुख आखिर किसके लिए। यदि जिनके साथ सुख बांटना था वही सामने खड़े हैं, तो जीत भी उन्हें हार जैसी लग रही है। ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा रहा, लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। जब उनके पास पर्याप्त धन आया, तब शायद उसके पास वह समय नहीं रहा जिसमें वह अपने प्रियजनों के साथ बैठकर
उस सफलता का आनंद ले सके। इसलिए गीता का ये प्रसंग हमें सफलता की परिभाषा पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या सफलता केवल ये है कि हमारे पास कितना है, या सफलता ये भी है कि हमारे पास जो है उसे बांटने के लिए हमारे जीवन में प्रेम, शांति और संबंध कितने हैं। अर्जुन की स्थिति हमें ये भी बताती है कि कभी कभी जीवन में सबसे कठिन संघर्ष बाहर नहीं भीतर होता है। बाहर युद्ध भूमि थी, लेकिन अर्जुन का वास्तविक युद्ध उनके मन में चल रहा था। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य था, दूसरी तरफ अपने प्रियजनों के प्रति उनका मोह और करुणा। इसी आंतरिक संघर्ष से आगे गीता का महान ज्ञान जन्म लेता है। यदि अर्जुन के मन में वह प्रश्न न उठता तो शायद श्री कृष्ण का वह अद्भुत उपदेश भी उसी रूप में सामने ना आता, जिसने हजारों वर्षों से मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया है। इसलिए अर्जुन की कमजोरी को केवल कमजोरी समझना उचित नहीं होगा। कभी कभी हमारे प्रश्न ही हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और जब मनुष्य ईमानदारी से पूछता है, मैं क्या करूं, सही क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तभी भीतर से परिवर्तन की शुरुआत होती है। श्लोक 33 में एक और गहरी बात सिखाता है कि इच्छाओं के पीछे भागते समय हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी इच्छाओं का उद्देश्य क्या है। अर्जुन राज्य और सुख चाहते थे, लेकिन उनका उद्देश्य अपने लोगों के साथ जीवन जीना था। जब वही लोग युद्ध में सामने आ गए तो उनकी इच्छा का अर्थ बदल गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर लक्ष्य के पीछे कोई ना कोई भावना होती है। कोई धन इसलिए चाहता है कि परिवार सुरक्षित रहे, कोई सफलता इसलिए चाहता है कि उसे सम्मान मिले, कोई बड़ा घर इसलिए चाहता है कि परिवार सुखी रहे। लेकिन यदि लक्ष्य प्राप्त करते करते वही परिवार और वही शांति हम खो दें तो हमें अपने लक्ष्य और उसके रास्ते दोनों पर पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य छोड़ देने चाहिए, बल्कि गीता हमें आगे सिखाती है कि लक्ष्य के साथ सही दृष्टि भी जरूरी है। कर्म करना है, लेकिन कर्म के पीछे आसक्ति और अहंकार को समझना भी जरूरी है। अर्जुन के सामने समस्या केवल युद्ध की नहीं थी, समस्या ये थी कि उनका मन अपने कर्तव्य और अपने लगाव के बीच फंस गया था। यही स्थिति आज हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है। वही परिवार और करियर के बीच चुनाव करना पड़ता है, कभी सही और सुविधाजनक रास्ते के बीच, तो कभी व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच। ऐसे समय में हमें अर्जुन की तरह अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए, लेकिन वहीं रुकना नहीं चाहिए। हमें अपने भीतर के कृष्ण अर्थात विवेक, ज्ञान और सत्य की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। अब एक क्षण के लिए श्लोक की पहली पंक्ति को फिर से याद कीजिए, जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा है। ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है। हम जिस सफलता के लिए दौड़ रहे हैं, आखिर वह किसके लिए है? जिस धन को हम जमा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? जिस प्रतिष्ठा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह क्या हमारे मन को शांति देगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारी सफलता के साथ हमारे रिश्ते भी सुरक्षित हैं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हमें भीतर से संतुष्ट करते हैं तो हमारी दिशा सही हो सकती है। लेकिन यदि प्रश्नों पर विचार करते हुए भीतर खालीपन महसूस होता है तो शायद हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से देखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय हमें कोई आसान उत्तम उत्तर नहीं देता, वह पहले हमें हमारी उलझन दिखाता है। अर्जुन के माध्यम से वह हमें बताता है कि मनुष्य कभी कभी ज्ञान होते हुए भी भ्रमित हो सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति भी भावनाओं के सामने कमजोर पड़ सकता है, और यही वह क्षण है जब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए इस श्लोक का सार ये है कि केवल उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि उस उपलब्धि का उद्देश्य क्या है और उसकी कीमत क्या है। जीवन में धन कमाइए, सफलता पाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि जीवन केवल वस्तु का संग्रह नहीं है। जीवन रिश्तों, कर्तव्य, प्रेम, संतुलन और आत्मज्ञान का भी नाम है।
अर्जुन की तरह जब कभी हमारा मन किसी कठिनाई परिस्थिति में टूटने लगे तो हमें अपने प्रश्नों से भागना नहीं चाहिए, उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए और फिर ज्ञान तथा विवेक की सहायता से उनका उत्तर खोजने का प्रयास करना चाहिए। यही अर्जुन की यात्रा है और यही गीता की यात्रा है। मुंह से विवेक की ओर, भ्रम से ज्ञान की ओर और कमजोरी से कर्तव्य की ओर। तो दोस्तों, आज के इस श्लोक से हम अपने जीवन के लिए 3 बातें याद रख सकते हैं। पहली, अपनी सफलता का उद्देश्य समझिए। दूसरी, भावनाओं का सम्मान कीजिए लेकिन निर्णय विवेक से लीजिए। और तीसरी, अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि अंततः जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि हमने कितना कितना पाया, बल्कि ये है कि हमने जो पाया उसे किस उद्देश्य से पाया और उसके साथ कितनी शांति प्राप्त की। यदि आपको भगवत गीता का ये सरल और जीवन से जुड़ा हुआ अर्थ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण मेरे मार्गदर्शक है। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक को इसी तरह सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। तब तक अपने जीवन में कर्म करते रहिए, अपने मन में विश्वास रखिए और श्री कृष्ण के संदेश को याद कीजिए। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को।